ये रेशो बताता है कि स्टॉक एक साल में कितनी बार बिका और फिर से खरीदा गया, यानी स्टॉक कितनी तेजी से घूम रहा है। टर्नओवर जितना ऊंचा, माल उतनी जल्दी बिकता है और कम पैसा गोदाम में फंसा रहता है। डेटा देखो। ओपनिंग स्टॉक 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 2,80,000, परचेज 6 लाख, कैरेज ऑन परचेज 80,000 और सेल्स 15 लाख। हमें स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना है। तर्क, दो चीजें निकालनी होंगी। पहला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक जमा परचेज जमा कैरेज ऑन परचेज घटाओ क्लोजिंग स्टॉक। कैरेज बिकाऊ माल की लागत में ही जोड़ते हैं क्योंकि वो सामान लाने का खर्च है। दूसरा, एवरेज स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग का औसत। फिर सीओजीएस को एवरेज स्टॉक से भाग दो। पहले सीओजीएस, ओपनिंग 5 लाख, परचेज 6 लाख, कैरेज 80,000 जोड़ो, फिर घटाओ क्लोजिंग 2,80,000 बचा 9 लाख। अब एवरेज स्टॉक 5 लाख और 2,80,000 का औसत आया 3,90,000। अब रेशो 9 लाख भाग 3,90,000 आया 2.30। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो आया 2.30 टाइम्स। मतलब साल भर में स्टॉक 2.5 बार के करीब बिका है। यह अच्छी गति है, माल जमा नहीं रहता बल्कि बिकता रहता है। कंपनी की बिक्री चुस्त है। और वो धोखा। कुछ विद्यार्थी ऊपर सेल्स 15 लाख रख देते हैं। गलत है, रेशो में बिक्री की कीमत नहीं बल्कि माल की लागत यानी सीओजीएस चाहिए। और कैरेज ऑन परचेज भी लागत में जोड़ना है। सही सीओजीएस 9 लाख, उससे भाग दो तो 2.30 आएगा। सेल्स लोगे तो रेशो गलत बढ़ जाएगा। पक्का कर लो। एक ओपनिंग, परचेस और कैरेज जोड़ो, क्लोजिंग घटाओ, सीओजीएस 9 लाख। 2 ओपनिंग और क्लोजिंग का औसत 3,90,000। 9 लाख भाग 3,90,000 बराबर 2.30। इतना साफ। स्टॉक टर्नओवर रेशो समझ आ गया। अगले सवाल में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालेंगे, नेट सेल्स की तुलना वर्किंग कैपिटल से। फुल कोर्स कदम से AMPboard.ai पर।